हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे फंडामेंटल एनालाइज का। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में, तो हम लोगों ने उसमें पूरी डिटेल में जाना था कि इन्वेस्टिंग करने के लिए हम लोगों को फंडामेंटल एनालाइज आना चाहिए। तो हम आज उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि फंडामेंटल एनालाइज हम कैसे सीख सकते हैं और हम कैसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोगों ने सोचा कि ये वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, 2-3 पार्ट में पूरा फंडामेंटल एनालाइज कवर कर पाएंगे। एक वीडियो में हम लोग शायद पूरा कवर नहीं कर पाएँ। तो अगर किसी भी कंपनी का हम लोगों को फंडामेंटल एनालाइज देखना होता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे मनी कंट्रोल। आप यहाँ पे वेबसाइट पे आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट में जाना पड़ेगा आपको, जो मार्केट लिखा हुआ है मार्केट में जाएंगे। उसके बाद से हमको किसी भी स्टॉक का, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है, तो मान लेते हैं हमको रिलायंस का फंडामेंटल एनालाइज जानना है, तो हम रिलायंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी कि रिलायंस का डे रेंज क्या है, वैल्यूम क्या है। फिर यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, ओपन क्या है, प्रीवियस क्लोज, वैल्यूम, तो ये सब जितनी सारी चीज़ें हैं, तो ये हम लोग आज ये टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग ये पहले आज क्लियर करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो भी टॉपिक में, मतलब आगे हम लोग फिर टेक्निकल एनालाइज पे हम लोग बनाएंगे, तो उसमें आगे हम लोग कवर करेंगे, फाइनेंशियल के बारे में कवर करेंगे, इनकम स्टेटमेंट के बारे में कवर करेंगे, बैलेंस शीट के बारे में कवर करेंगे। तो ये सारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं, जो ये हम लोग किसी भी स्टॉक, पहले आप लोग आइए मनी कंट्रोल पे, वहाँ से आप किसी भी अगर स्टॉक के बारे में जानना है तो वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा और उसके बाद से वो आपके सामने ऐसे खुल जाएगा, जैसे हम लोगों ने अभी रिलायंस का खोल रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक जो हम लोग क्लियर करेंगे आज, पहला हुआ इंडेक्स हो गया, फिर हम लोग ओपन, प्रीवियस क्लोज, वैल्यूम, वैल्यू, वीवेब, बीटा, हाई, लो, यूसी लिमिट, एलसी लिमिट, ये सब जितनी सारी चीज़ें हैं हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग टॉपिक को ये क्लियर करने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज इंडेक्स। ए इंडेक्स ए इंडिकेटर ऑफ मेजर ऑफ समथिंग, इट फाइनेंस टिपिकल रिफर ऑफ स्टैटिकल मेजर ऑफ चेंज इन सिक्योरिटी मार्केट। बेसिकली हम लोग इसको ऐसे जानते हैं कि कोई भी इंडेक्स बनता है, जैसे सेंसेक्स है तो उसमें इन्होंने टॉप 30 कंपनियां रख के बनाती हैं, या निफ्टी 50 है तो उसमें टॉप 50 कंपनियां होंगी। तो ये एक ओवरऑल डायरेक्शन बताता है मार्केट का कि आज जो ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन था वो कैसा था। जैसे निफ्टी बैंक है तो ये भी एक इंडेक्स है, इसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं। तो अगर निफ्टी बैंक बुलिश है तो इसका मतलब कि आज बैंकिंग सेक्टर में बुलिशनेस रहा है। तो हम लोगों को ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है इंडेक्स से। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इंडेक्स किसे बोलते हैं। सिंपल सा चीज़ है कि इसमें जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, 50 कंपनियां के स्टॉक हैं, और जो हमको ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन बताएंगे कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में था। फिर अब बात करते हैं ओपन एंड प्रीवियस क्लोज। ओपन एंड प्रीवियस क्लोज क्या होता है? ओपन मीन्स मार्केट आज कहाँ पे खुला। जैसे हम लोग मनी कंट्रोल में आते हैं, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है 2593, 2593 रुपये, तो मतलब मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ। और प्रीवियस क्लोज क्या होता है? प्रीवियस क्लोज ये होता है कि मार्केट अगले दिन, मतलब जो दिन बीत चुका है उस दिन मार्केट बंद कहाँ पे हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ था। तो आप देख सकते हैं 2587 रुपये में बंद हुआ था और मार्केट खुला लगभग 6 रुपये गैप अप मार्केट ओपन हुआ है आज के दिन। तो ऐसे हम लोगों को प्रीवियस क्लोज और ओपन के बारे में पता चला है कि प्रीवियस और ओपन क्लोज क्या होता है। अब हम बात करेंगे टुडे हाई एंड टुडे लो। हाई मीन्स मार्केट ओपन, मतलब आज मार्केट कितना हाई गया था। अगर आज मार्केट कितना पे खुला वो हमको पता चलेगा मार्केट ओपन देखेंगे तो। और टुडे हाई मतलब आज मार्केट कितना हाई गया था, और टुडे लो मतलब आज मार्केट कितना डाउन गया था। मतलब इसका मार्केट का जो लो लेवल कहाँ तक टच करके आया है प्राइस, और मार्केट का हाई लेवल कहाँ तक टच करके आया है। तो इससे टुडे हाई टुडे लो सिंपल सा चीज़ है। फिर हम लोग बात करते हैं यूसी लिमिट एंड एलसी लिमिट। दिस लिमिट एक ऐसा लिमिट होता है जो मिनिमम मान लेते हैं कि मोस्ट स्टॉक का 20% सर्किट होता है, कि कुछ वहाँ पे लगा रहते हैं कि जो इससे ऊपर मार्केट मतलब नहीं जा सकता, एक अंदाज़ा मतलब उस दिन के लिमिट के हिसाब से, और इसके नीचे नहीं आ सकता लोअर सर्किट, मतलब ये होता है। सिमिलरली लोअर सर्किट मीन मिनिमम प्राइस टू विच स्टॉक अलाउड टू फॉल डाउन साइड, कि आज अगर मार्केट गिरा भी
तो इससे नीचे नहीं आ सकता है। एक यूसी लिमिट और एलसी लिमिट इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग अपर सर्किट लिमिट और लोअर सर्किट लिमिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हुआ 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। द 52 वीक हाई एंड लो, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस विच ए सिक्योरिटी हैज ट्रेड डर्निंग द टाइम पीरियड ऑफ इक्वेट 1 ईयर एंड व्यू द टेक्निकल इंडिकेटर। हम लोगों को 52 वीक हाई 52 वीक लो एक पता चलता है कि मार्केट पूरे साल में 52 वीक हाई कहाँ तक गया और लो कहाँ तक गया, और हम लोग इसको डेली क्लोजिंग प्राइस के भी मतलब निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर 52 वीक हाई मार्केट जहाँ भी हो तो हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर से पता करते हैं कि 52 वीक हाई मार्केट कहाँ तक जा सकता है और 52 वीक लो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, जो कि हमको डेली क्लोजिंग प्राइस से, जैसे मैंने लिख रखा है द 52 वीक हाई लो इज बेस्ड ऑन द डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज वैल्यूम। वैल्यूम इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ शेयर मार्केट, क्योंकि वही वैल्यूम हमको बताता है कि आज मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, मार्केट में कितने लोग बाई किए हैं, मार्केट में कितने लोग सेल किए, ओवरऑल मतलब पूरा एक मार्केट का स्ट्रेंथ बताता है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हमको पता चलेगा सिंपल सा, यहाँ पे आए तो हम लोग यहाँ से वैल्यूम देख सकते हैं। वैल्यूम ये हुआ वैल्यूम, तो हमको पूरा वैल्यूम पता चलेगा कि मार्केट में कितना शेयर बाई एंड सेल हुआ है। हम लोग को बोथ यहाँ पे बताया जाता है कितना शेयर एंड स्टॉक, जो भी वो जो कंट्रैक्ट होता है फ्यूचर ऑप्शन, वो हमको ओआई, ऐसे हम लोग जो फ्यूचर ऑप्शन का जो वैल्यूम होता है उसको हम लोग ओआई बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। बट अगर जो हम लोग ऐसे वैल्यूम यूज करते हैं, जो हम लोग कैश में स्टॉक लेते हैं, तो उसको हम लोग को वैल्यूम पता चलता है। एंड वैल्यूम का बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मार्केट स्ट्रेंथ को लेके। अगर मार्केट वॉलेटिलिटी में मान लीजिए मार्केट में बुलिशनेस है, जैसे कोई भी स्टॉक हुआ, वो दिन पे दिन उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसके साथ में वैल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी लॉन्ग टर्म में प्राइस उसका और बढ़ने वाला है। और वैसे ही अगर डाउन साइड में मार्केट है, मार्केट नीचे गिर रहा है और वैल्यूम भी उसका इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि बोथ साइड में, अगर मार्केट डाउन साइड में भी है, मार्केट अप साइड में, जिस साइड में अगर वैल्यूम ज़्यादा हो उस साइड में मार्केट का जाने का बहुत चांसेस, और मार्केट उधर अभी चलेगा, मतलब उसमें स्ट्रेंथ है। जैसे व्हेन प्राइस फॉल ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू द ट्रेंड इज गैदरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द डाउन साइड, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन साइड का स्ट्रेंथ बनता है अगर वैल्यूम इंक्रीज होता है तो डाउन साइड में, और वही वैल्यूम अगर अप साइड में इंक्रीज होता है तो हमको ये पता चलता है कि मार्केट में अभी प्राइस और हाई होने वाला है और हाई जाने वाला है। और अगर वैल्यूम धीरे धीरे लो होता है और प्राइस हाई हो रहा है, वैल्यूम लो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से एक रिटेस्ट ले सकता है या मार्केट में एक यहाँ से डाउन साइड आ सकता है, सिंपल सा। तो वैल्यूम हम और भी किसी एक दिन वीडियो बनाएंगे। वैल्यूम क्या है कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में वैल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग किसी दिन टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे, चैट पे बात करेंगे, तो उस दिन हम लोग ट्रेडिंग व्यू से समझेंगे कि वहाँ पे वैल्यूम कैसे देख सकते हैं। वैसे मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मारुति का स्टॉक है, तो ये आप नीचे देख रहे हैं ना, जो ब्लैक और ग्रीन में भी जो चल रहा है यहाँ पे, ये सारे तो ये सब वैल्यूम दिखा रहा है मुझे कि मार्केट में कैसे वैल्यूम रहे हैं। जैसे मार्केट अगर ग्रीन में क्लोज हुआ ये वाला, तो यहाँ भी ग्रीन ही रहेगा। मार्केट रेड में क्लोज हुआ, मैंने ब्लैक कर रखा है, तो यहाँ पे वैल्यूम ब्लैक बन जाएगा। और वैसे हम लोगों को पता चलता है यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे लिखता होगा, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ वैल्यूम चेंज होते रहेगा। जैसे अभी लिख रहा है 425 वैल्यूम में जो सेल हुआ है, तो आप लोग वैल्यूम समझ गए होंगे, देख लिए होंगे। फिर हम लोग वैल्यूम को और थोड़ा अच्छे से हम जानेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप लोगों को इतना जानना बहुत है, अगर इतना जानने के वैल्यूम क्या होता है। अब व्हाट इज ए वैल्यू एंड लाग। द वैल्यू स्टॉक इज ट्रेडिंग लेवल डेट प्रीवियस बिलो इट्स फंडामेंटल। बेसिकली मतलब एक फंडामेंटल एक लेवल से हम लोग को वैल्यू पता चलता है इन लाख में। कॉमन कैटेगरी वैल्यू स्टॉक इंक्लूड हाई डिविडेंड इन लो पीबी रेशियो एंड लो पीई रेशियो। ए वैल्यू स्टॉक टिपिकली हैज बार्गिन प्राइस वर्सेस इन्वेस्टर सी द कंपनी एज अ अनफॉरेबल मार्केट प्लेस। तो हमको एक वैल्यू मतलब लाख पता चलता है कि अभी मतलब मार्केट में इसका वैल्यू लाख में कितना अभी चल रहा है, और उससे हम जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बार्गिन करने में या कंपनी को प्राइस देखने में उनको और आसानी होता है वैल्यू से। अब आता है वी वेब। वी वेब सिंपल सा एक इंडिकेटर है जो हम लोगों को जो वैल्यूम का वेटेज प्राइस जो निकाला जाता है उससे हमको पता चलता है। बेसिकली ये एक इंडिकेटर है, आप मान सकते हैं। और वी वेब एक ऐसा मतलब इंडिकेटर है जो वैल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस बताता है कि वैल्यूम के साथ इसका प्राइस भी वेटेज लेके इसको मतलब बताया जाता है कि वी वेब अभी कितना पे चल रहा है, वैल्यूम एंड प्राइस को दोनों को कंबाइन करके बेसिकली इसको निकाला जाता है वैल्यू। जैसे कि अगर इज ए कैलकुलेटेड डर्निंग ए स्पेसिफिक ट्रेडिंग सेशन बाय टेकिंग द टोटल रुपीज वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी एंड डिवाइड इन बाय द वैल्यूम ऑफ ट्रेड।
तो इससे हमारा वीवेब निकल सकता है, बाकी हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आज के डेट में हम लोगों को सब ऑनलाइन ही मिल जाता है, बस आप चेक कर सकते हैं कि वीवेब कितना चल रहा है या कोई भी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं बीटा के बारे में। एक वहाँ पे चीज़ होगा बीटा। तो बीटा क्या है? बीटा एक ओवरऑल स्टॉक का वोलेटिलिटी बताता है कि मार्केट से स्टॉक का वोलेटिलिटी क्या है। जैसे कि मार्केट का द मार्केट होल इज बीटा 1, तो स्टॉक इज वैल्यू ग्रेटर देन द 1 मोर वोलेटिलिटी इन द मार्केट। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं 1.46 यहाँ पे बीटा मैंने इमेज में डाल रखा है। तो मतलब ये है कि अगर मार्केट आज अगर 1% भी अगर मूवमेंट किया, तो इसका मतलब कि जो बीटा है वोलेटिलिटी इसमें है, तो ये 1.5% तक का मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी मार्केट से। तो बीटा हमको वही बताता है कि मार्केट का ओवरऑल वोलेटिलिटी बताता है। सिंपल सा चीज़ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज ए मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली हम बता सकते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है। जितना कंपनी के पास शेयर हो और जितना प्राइस चल रहा है, अगर हम उसमें शेयर इनटू प्राइस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे हमारे पास मार्केट का कैपिटलाइजेशन आ जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब ये होता है कि पूरे कंपनी का वैल्यू क्या है। सिंपल सा चीज़ है कि इसका पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिलायंस, तो यहाँ पे कितना लिख रहा है? सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कितना? 17 लाख करोड़ सीआर में है। तो 17 लाख करोड़ का ओवरऑल रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब इसका जितना मार्केट कैपिटल जितना बड़ा है, तो वो 17 लाख करोड़ का है। तो मार्केट कैप हमको बताना जरूरी है, क्योंकि मार्केट कैप से ही पता चलता है कि कौन कंपनियाँ बहुत बड़ी हैं, कौन कंपनियां छोटी हैं। वो हमको मार्केट कैप से ही पता चलता है कि इसका पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। जैसे कि रिलायंस का हम देख रहे हैं कि हमारे पास 17 लाख करोड़ का है। या अब हम दूसरे स्टॉक का भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इन्फोसिस का देखना चाहें, तो इन्फोसिस का हमारे पास है 6 लाख करोड़ का। इन्फोसिस का देखना चाहें तो इन्फोसिस का लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वैसे हम किसी भी, और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना है। अगर उसको निकालना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या, निकालते कैसे हैं, तो सिंपल सा है, जितना मार्केट में शेयर है उसमें उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारे पास मार्केट कैप निकल जाएगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज़ डिविडेंड यील्ड? बेसिकली डिविडेंड यील्ड एक ऐसा होता है कि पहले हम बताते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड ये होता है कि जो कंपनियां हैं वो साल में एक बार अपने जितना प्रॉफिट बनाती है, तो उसमें से बहुत कंपनियां लोगों को डिविडेंड देती है। मतलब आप उसका 10 शेयर खरीदे हैं, तो अगर वो पर शेयर 2 रुपये डिविडेंड निकाली, तो आपको वो 20 रुपये डिविडेंड पर साल देगी। या मतलब कंपनियों के ऊपर होता है कि वो कितना डिविडेंड देना चाहती हैं। तो जो डिविडेंड देती है उससे हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं कि डिविडेंड डिवाइडेड प्राइस, कि जो मतलब जितना मार्केट डिविडेंड दी है उसमें हम प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो उससे हमारे पास डिविडेंड यील्ड आ जाता है परसेंटेज में, कि परसेंट में हम लोगों को कितना डिविडेंड मिला हुआ है। 20 डे एवरेज वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि अगर डेली ट्रेडिंग वैल्यूम हाउ मेनी शेयर ट्रेड पर डे, एवरेज डेली ट्रेडिंग वैल्यूम टिपिकली कैलकुलेट 20 और 30 डे। बेसिकली अगर हमको 20 डे का वैल्यूम निकालना है, तो हम 20 डे का वैल्यूम को देखिए मैंने लिखा है देन डिवाइड द, मैंने आज बताता हूँ कि कैलकुलेट एवरेज डेली ट्रेडिंग वैल्यूम बाई एडिंग अप ट्रेडिंग वैल्यूम ओवर द लास्ट एक्स नंबर ऑफ डे, देन डिवाइड द टोटल नंबर बाई एक्स। फॉर एग्जाम्पल सम द लास्ट 20 डे ऑफ ट्रेडिंग वैल्यूम एंड डिवाइड बाई 20। पहले हम 20 डे का एवरेज पूरा वैल्यूम निकालेंगे कि पूरा 20 डे में कितना मार्केट में वैल्यूम था, और उससे हम 20 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमको 30 डे का निकालना है, तो हम 30 डे का वैल्यूम निकालेंगे प्रीवियस जाके 30 दिनों में कितना मार्केट में वैल्यूम था, और उससे हम 30 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारे पास 30 डे का एवरेज वैल्यूम आ जाएगा। या अगर हम वही 20 के साथ करना चाहें, तो हम लोग प्रीवियस 20 डे पीछे जाएंगे, उसका पूरा वैल्यूम जोड़ेंगे, और उससे हम लोग 20 डे से डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारा 20 डे का एवरेज वैल्यूम आ जाएगा। अब 20 डे एवरेज डिलीवरी वैल्यूम से अलग है। ये इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ पे हम लोग वैल्यूम जोड़ दे रहे थे। यहाँ पे डिलीवरी यहाँ पे लिख रखा है। तो डिलीवरी में क्या होता है कि जैसे वैल्यूम में क्या होता है कि कितने लोग इंट्रा डे भी ट्रेड लेते हैं, जो आज लिए आज ही बेच दिए, और डिलीवरी उसे बोलते हैं कि जो आज लेके होल्ड कर लिए, कल बेचे या परसों बेचे, मतलब ऐसे करके बेचे, आज नहीं बेच पाए। तो वैसे ही 20 डे एवरेज डिलीवरी होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, डिलीवरी वैल्यूम कैन डिवाइड रिड्यूसिंग इंट्रा डे वैल्यूम विद टोटल वैल्यूम। जितना वैल्यूम हमारे पास है उसमें से हम इंट्रा डे को वैल्यूम को पहले हटाएंगे, जो इंट्रा डे जो मतलब ट्रेड हो चुका है, उसके बाद जो हमारे जो डिलीवरी बचता है कि इतना शेयर आज डिलीवरी वैल्यूम में बचा हुआ है,
आज लोगों ने वो होल्ड कर लिया, बेचा नहीं है, तो वैसे हमको 20 डे एवरेज डिलीवरी पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ ए TTM EPS। पहले तो बताता हूँ, TTM मतलब होता है कि ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब कि जो 12 महीने का ये चलता है, ये पूरे 12 महीने का आता है, उसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं TTM। जैसे आप TTM PE भी देख सकते हैं या TTM EPS। बेसिकली क्या होता है ये कि जो कंपनी का प्रॉफिट ऑफ अर्निंग आर डिवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ स्टॉक, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर। मतलब जितना कंपनी ने प्रॉफिट अर्न कर रखा है, प्रॉफिट या अर्निंग जितना कंपनी का हो रखा है, उससे हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उससे हमारे पास, कैलकुलेट नहीं, डिवाइड करेंगे, जितना भी हमारे पास अगर अर्निंग प्रॉफिट बनेगा कंपनी का शेयर के, उससे हम लोग उसको स्टॉक को डिवाइड करेंगे, तो वहाँ से हमको EPS मिलता है। बेसिकली हम आज के डेट में ये सारा चीज़ आप लोगों को ऑनलाइन ही मिल जाएगा, आप लोगों को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर मनी कंट्रोल खोलें, किसी भी स्टॉक पे जाते हैं, मान लेते हैं मनी कंट्रोल खोलते हैं, इन्फोसिस का ही मान लें कि हमको इन्फोसिस का अर्निंग पर शेयर देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 52 रुपीज़ के आसपास। ठीक, हम लोग यहाँ पे थे, अर्निंग पर शेयर के बारे में बात कर रहे थे। वेट ए मिनट। तो हाँ, मान लेते हैं कि अगर हमको अब HDFC बैंक का देखना है कि HDFC बैंक का कितना EPS चल रहा है अर्निंग पर शेयर। बेसिकली मतलब एक ऐसा ये भी मान सकते हैं कि हम अगर रुपया डाल रहे हैं तो हम लोग अर्निंग पर शेयर कितना कमा सकते हैं वो शेयर से, एक पर शेयर पे। तो हम लोग 68 रुपये, जैसे यहाँ पे इसका EPS है 68 रुपये, तो हम लोग 68 रुपये मान लें। तो ऐसे हम लोग अर्निंग, मतलब आज के डेट में तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट अगर निकालना हो तो आप लोग वैसे निकाल सकते हैं जो मैंने बता रखा है, और वैसे आप लोग यहाँ से आकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का जो हमारे पास है, PE रेशियो। PE रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये हमको बताता है कि हम जो रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 30 PE डाल रखे हैं इन्होंने। ठीक, तो 30 PE मतलब ये सिंपल सा मतलब होता है कि हम 30 रुपये देंगे 1 रुपये कमाने के लिए, सिंपल सा मतलब ये होता है। और ये TTM मतलब जानते ही हैं कि जो पूरे 12 मंथ का आता है। तो ऐसे अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी का, अब हम दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए अगर इसका PE 20 है, तो इसका मतलब ये है कि हम 20 रुपये दे रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए, सिंपल सा ये होता है TTM PE मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एंड PE एक आता है सेक्टर PE। सेक्टर PE हमको किस यूज में आता है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमको इन्वेस्ट करना है HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक किस सेक्टर का है, तो भाई ये प्राइवेट बैंक सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर है जो बैंकिंग सेक्टर है। तो उसका PE कितना चल रहा है, तो उसका PE चल रहा है 22 का, मतलब जो सेक्टर PE है 22 का और इसका PE है 20 का, मतलब कि अभी सेक्टर PE से थोड़ा सा लो है इसका PE। तो एक अच्छा ये इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी होता है कि अगर सेक्टर PE से कम चल रहा है। और सेक्टर PE हमको बताता है कि जो कंपनी का PE रेशियो है वो हाई है या लो है। जैसे यहाँ पे लो है तो इसका मतलब कि अभी थोड़ा डाउनग्रेड आया होगा मार्केट में, देख सकते हैं अभी कितना, अभी 1700 टच किया था, उसके बाद से अभी 1300 पे, तो इसीलिए ये पूरा मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है। तो उसमें PE भी इनका डाउन आ रखा है। तो सिंपल सा होता है, अगर सेक्टर PE 22 है तो इसका मतलब ये है कि हम उस सेक्टर में 22 रुपये देंगे 1 रुपये कमाने के लिए, बस। अब आते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर कोई शेयर का दाम है 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, ठीक, तो अगर कंपनी पूरी लॉस में चल जाती है और उसके पास जितना एसेट है वो सारा बेच देता है, तो फिर उसके बाद से हमको जितना रुपये मिलेगा वो हमको पता चलता है बुक वैल्यू से, कि अगर कंपनी पूरी लॉस में चली गई और कंपनी ने अपना सारा कुछ बेच दिया तो हमको इतना रुपये तो मिल सकते हैं 153 रुपये तक। बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिवाइड बाय द नंबर ऑफ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, आपका दिन अच्छा हो।